अस्सलाम वालेकुम। ईद की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ यूनिक तरीके से ईदी दी जाए अपनी सासू माँ को और अपनी अम्मी जान को। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी मैंने 2 अदद बास्केट रेडी कर ली थी, एक अम्मी के लिए और एक मामी के लिए। तो मैं चाहती थी कि कभी मेरी भी इस तरह ईद आए, लेकिन नहीं आई, क्योंकि एक ही साल मेरी एंगेजमेंट रही थी और उसमें भी मुझे पहली ईदी पे मुझे पैसे दे दिए गए थे और बास्केट कभी भी नहीं आई, जो कि मेरी विश थी। तो मैंने कहा चलो अपनी विश इस तरह किसी को दे के पूरी कर लेते हैं। तो ये मैंने प्यारा सा कार्ड बनाया जिस पे ईद मुबारक मामी जी लिखा। तो चलें अब हम बास्केट रेडी कर लेते हैं। इसमें हम रखेंगे एक प्यारा सा कलरफुल सा ड्रेस जो कि स्टिच था। फिर उसके बाद हमने एक अच्छी सी उनके शूज़ रखे जो कि उनकी पसंद के थे, उनके लिए कंफर्टेबल थे। शूज़ रखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इसमें इसको किस तरह से अरेंज करूं। फिर मैंने इसके अंदर इस तरह से एक मेहंदी रख दी जो कि वो बालों में लाजमी तौर पे लगाती है, उनको चाहिए होगी, और ब्लीच भी वो करेंगी, जाहिर सी बात है, हाथों पैरों पे वो रखी। उसके बाद ये मैंने प्यारे से कंगन रख दिए। कंगन रखने के बाद हमने ली एक कोन मेहंदी, वो हमने इस तरह से बास्केट में रख दी। बास्केट थोड़ी सी अनफिनिशिंग थी। फिर जब हमने इस पे रख दी ईद मुबारक वाला कार्ड, तो ब्यूटीफुल सी हमारी बास्केट सिंपल सी ब्यूटीफुल सी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे आयरा बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि सारे काम छोड़ो, ये बास्केट मुझे दे दो और ये जो इसमें सामान पड़ा है वो भी मुझे दे दो। मैं बार बार पकड़ के इसको रख रही थी लेकिन वो मुझसे खींच रही थी। तो जी इस तरह से आयरा से खींच के मैंने दोबारा से पकड़ी। और अब मुझे इन बास्केट रेडी नहीं करनी आ रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करी थी, मैंने कभी भी बास्केट नहीं बनाई। तो फिर जैसे तैसे करके थोड़ी सी गाइडेंस लेके मैंने इस तरह से नेट ली और उसको कटिंग करके बास्केट के ऊपर लगा दिया। और जब ये रेडी हुई थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो आगे चल के हम इस बास्केट को रेडी करके मामी को देने जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को उनका रिएक्शन भी बताऊँगी। ये बास्केट रेडी करते हुए मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि जिस तरह मैंने आमिर को इतनी सारी वीडियोस भेजी ना कि इस तरह की बास्केट मुझे भी रेडी करवा के दें, उन्होंने कहा ना बाबा ना, ये लो पकड़ो पैसे और खुद जाके शॉपिंग करके आओ। मैं नहीं बनवाता बास्केट, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम ही बना के किसी को दे देते हैं। तो जी ये हमने मामी को दी बास्केट, जिन्हें देख के उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब करते हैं हम मेरी अम्मी जान की बास्केट रेडी। उसके लिए भी मैंने ईद मुबारक प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान लिखा। और मैं अपनी सासू माँ की जो है ईदी में अब्बू जान नहीं लिख सकी क्योंकि मेरे जो मामू हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो जी ये देखें, अब हम बास्केट यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आयरा को सुला दिया था क्योंकि पहले बास्केट रेडी करते हुए आयरा ने मुझे इतना तंग किया था ना, ये बास्केट रेडी करते हुए मैंने आयरा को सुला दिया ताकि मैं रिलैक्स होकर बास्केट रेडी कर सकूँ। जी तो बास्केट हमने रखी, उसमें हम लोगों ने ये कार्ड रखा। उसके बाद मेरा कैमरामैन आ चुका था और ये बास्केट रेडी करते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। ये देखिए, इसमें मैंने ड्रेस रखा क्योंकि पहली बास्केट रेडी करते हुए कैमरा भी मुझे खुद पकड़ना पड़ा था और बास्केट भी खुद। और अब आ चुकी थी आइमा, तो अम्मी का सूट भी रख दिया, अब्बू का सूट भी रख दिया। ये रख रही हूँ अब्बू का रुमाल। अब्बू के लिए वाइट कलर का रुमाल लिया था और अम्मी के लिए ड्रेस लिया था और अब्बू के लिए वाइट ही ड्रेस लिया था। तो मेरा कैमरामैन का ज़रा सा हाथ थोड़ा सा हिल जाता है और मेरी वीडियोस थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना वो ख़राब हो गई थी। लेकिन एनीवेज़ जब वो आ जाती है ना, मैं रिलैक्स हो के फिर वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये अम्मी के मैंने ना शूज़ यहाँ पे रख दिए थे। ये वाले शूज़ थोड़े से फैंसी लिए थे। तो फिर आयरा यहाँ पे सोई हुई थी। उसके बाद ये मैंने कोन मेहंदी इसमें रख दी थी। उसके बाद ये मैंने बैंगल्स रख दी थी गोल्डन कलर की और ये हल्की सी सिंपल सी चेन रख दी थी इसमें। उसके बाद मैंने ये कार्ड रख दिया था जिस पे मैंने ईद मुबारक रखा था। तो मेरा कैमरामैन कह रहा था कि गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए कि इस तरह से इसको नेट को रखो और इस तरह से सेट करो, क्योंकि पहले वाली बास्केट इतनी ज़्यादा अच्छी सेट नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने मेरे साथ मिलके मुझे बताया कि इस तरह से इसको टाई करो। फिर एक रिबन मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के निकाला जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, फिर उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसको अच्छे से फिर ना नॉट लगा के, तो इस तरह से रिबन उन्होंने मुझे लगा के दिया। तो ये देखिए, ज़बरदस्ती हमारी सेकंड बास्केट फिर रेडी हो चुकी है। तो ये थी ईद की बास्केट्स जो कि मैंने रेडी की थी। तो चलो अब इनको अम्मी को देने जाते हैं और उनका रिएक्शन भी देखते हैं। आई होप सो वो भी बहुत खुश होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक किसी को ईदी देनी है तो आप लोग भी इस तरह से बास्केट बना के दें, बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही यूनिक लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है किसी को देते हुए भी। तो जी ये थी बास्केट जो फाइनल लुक थी। आयरा अभी तक सोई हुई है, तुम सोई रहो, मेरी बास्केट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आयरा अब तुमने मुझे तंग नहीं किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया बास्केट रेडी करते हुए।
तो जी ये बास्केट मैंने अपनी अम्मी जान को दे दी थी, जो कि वो देख के बहुत खुश हुई थी। तो जी अगर आप लोगों को भी मेरी बास्केट्स अच्छी लगी हैं तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप लोगों ने ऐसी बास्केट बनाई है कि नहीं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।